भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि ये भक्ति, ये भजन, ये प्रार्थना, ये कहाँ टिकती है, किसके हृदय में टिकती है। हम प्रार्थना वाले बने तो क्या हृदय बनाएं अपना, किस तरह के हम हों। तो भगवान कह रहे हैं, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयास् त्यक्त्वा राग द्वेषो विद्युच्य च। राग द्वेषो विद्युच्य च, राग द्वेष से रहित होकर और समस्त विषयों का परित्याग करके जो व्यक्ति शुद्ध बुद्धि से दृढ़ मन लगाकर परमात्मा में स्थिर होता है, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा की अनुभूति होनी शुरू होती है। सरल शब्दों में अगर हम ये कहें कि भगवान ये कहते हैं कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होइए, पहली बात। दूसरी बात कही है कि धैर्य पूर्वक मन को वश में करते चलिए। तीसरी बात कही है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए लालायित होकर, बेचैन ना होकर अपने आप को साधने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि ईंधन डालकर कोई भी आग बुझाई नहीं जा सकती। पेट्रोल डाल डालकर आप सोचें कि आग बुझ जाएगी, तो जो अपने इंद्रियों की वासनाओं को शांत करने के लिए और भोग भोगने के लिए और तरीके ढूंढकर भोगों में विषासक्त होकर बढ़ते चले जाते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि तृप्ति हो जाएगी तो शांति हो जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई आग में ईंधन डाल डालकर उसे बुझाना चाहता है। इसलिए व्यक्ति को अपने मन में संतुष्टि और तृप्ति देकर इस इच्छाओं के खिलौनों से खेलने से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही खिलौनों से खेलते हैं, बड़े होने पर आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। अपने अंदर बड़प्पन लाइए। ये एक बात, बहुत गहरी बात है, क्योंकि पहले कहा है कि बुद्धि को शुद्ध करना जरूरी है। बुद्धया विशुद्धया युक्तः, बुद्धि से शुद्ध होकर, युक्त और जुड़कर भगवान से। भगवान से जुड़ने का मतलब क्या होता है? अपने आनंद से जुड़े रहना, अपनी शांति से जुड़े रहना, परम शक्ति के साथ सामंजस्य बैठाना, अपने अंदर उस शक्ति को अनुभव करना जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसको कृष्ण भगवान स्थान स्थान पर युक्त शब्द से, युक्त का मतलब जुड़ा हुआ, मिला हुआ, जो वहां से कनेक्ट है, उससे संपर्क में जो है। तो तीन बातें आपने पहले पकड़ ली। पहली बात हुई कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होएं। नंबर 2 पर कहा गया है, धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए। तीसरी बात कही गई है, इंद्रियों की तृप्ति के विषयों को त्याग कर, मतलब इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को इतना मत मग्न कर दें कि शरीर जर्जर हो जाए, लेकिन मन और पागल होकर आप बच्चों जैसी बाल बुद्धि अपनाकर अपने जीवन को खराब न कर लें, इससे पार जाएं। 3 बातें भी। अगली बात भगवान चौथी बात कहते हैं कि राग द्वेष से मुक्त हो जाएं, और तब व्यक्ति एकांत में वास करे, मतलब किसी एकांत कोने में बैठने की आदत डालें, और फिर आगे नाप तोल वाला जीवन शुरू करें। अद्भुत बात है।
मर्यादित जीवन, नाप तोल कर खाना, बोलना, बैठना, वाणी वश में, मन वश में, इंद्रिया वश में, जिह्वा वश में, व्यवहार वश में तुम खुद के मालिक बन जाओ। अब भगवान कहते हैं कि तब आप उस आनंद के हकदार बनेंगे जो परब्रह्म परमेश्वर में बहता है। या ऐसा कहिए, जिस आनंद को तुम सच्ची खुशी को पाना चाहते हो उसके हकदार बन जाओगे, जिंदगी को ऊंचाई पर ले जाने के अधिकारी बनोगे। अब एक एक पर विचार करते हैं। पहली बात, कृष्ण ये कह रहे हैं कि बुद्धि को शुद्ध बनाओ। अब शुद्ध बुद्धि क्या होती है? विध्वंस वाली बुद्धि, विनाश वाली बुद्धि या विकास वाली बुद्धि? सृजन के लिए या तोड़फोड़ के लिए हमारी बुद्धि किस तरफ है? राग द्वेष में, बुरा करने में, चोट पहुंचाने में, दुनिया का बुरा करने में, तुरंत एक्शन लेकर दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना, ये जो जानवरों में बदला लेने की भावना है, वो सब हमारे अंदर आ जाए, उसको कहा जाएगा कि वो राजसिक और तामसिक बुद्धि है। जो सात्विक बुद्धि होती है उसमें प्रेम, करुणा और क्षमा का भाव बहुत अधिक होता है। व्यक्तिगत जीवन में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि माफ कर दिया जाए। और इसको मैं ऐसे भी समझे, जीवन का वो पड़ाव जब आप एक उम्र तक पहुंच जाएं, तब ऐसी शांत और शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता होगी अपने परलोक को सुधारने के लिए कि एक बार तो उन सब से क्षमा याचना कर ली जाए, जाने में, अनजाने में, अपनों परायों, जिनके बीच में आपकी जिंदगी बीती हो। एक बार सबसे क्षमा याचना करके शांत और शुद्ध मन लेकर बैठे और फिर खुद भी अकेले बैठकर सबको माफ कर दें। इतनी हिम्मत जुटानी चाहिए आदमी को। और जो भी कुछ संसार से लिया है उसके बदले में कुछ न कुछ देकर जाए। और जो देना है उसमें भी दो तरह की चीजें हैं, एक रेगुलर कुछ दान और एक दान का बाग लगाना। दान का बाग वो होता है कि आपके बाद भी आपकी बनाई हुई चीज में कुछ न कुछ ऐसा पुण्य सत्कर्म होता रहे कि उसका पुण्यांश आपके खाते में जन्मों तक जुड़ा रहे। आप जहां भी हैं वहां आपको उसका अंश लाभ मिलता रहे। हर एक व्यक्ति को अपने रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते ये बात भी जरूर सोचनी चाहिए कि अपनों के लिए किया, अब कुछ अपने लिए भी करना है। ऐसी कमाई कर चलो जो संग जा सके, साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। तो वो कमाई जो पुण्यों में परिवर्तित होकर उस लोक में भी काम आ सके। तो कोई ऐसी चीज, तो कुछ लोग अनाथ बच्चों के लिए काम करते हैं, उनके लिए, कुछ विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं, कुछ दूसरों के घर बनवा देते हैं, कुछ गुरुकुल बनवा देते हैं कि गुरुकुल में बच्चे पढ़ेंगे और जो भी वहां से सीख करके पूरी दुनिया में धर्म का प्रचार करेंगे। जितना जितना वो धर्म करते चले जाएंगे उसका कुछ लाभ अंश मुझे भी प्राप्त होता रहेगा, मेरे खाते में भी जमा होता रहेगा। कुछ मंदिर बनवाते हैं, कुछ धर्मशालाएं बनवा देते हैं। दूसरों की जिंदगी आसान बनाने में जो भी आप योगदान देते हैं और आपके बाद भी वो चीज चलती रहे, ऐसा कुछ भी करना। और उसमें शुद्ध बुद्धि इस रूप में होनी चाहिए कि उसका राजनीतिक लाभ नहीं लेना और उसका कोई इस तरह का लाभ नहीं लेना
कि अपना टैक्स बचाने के लिए, अपना ये छिपाने के लिए, अपना वो कराने के लिए कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी गई, फिर अपने परिवार का अधिकार बना दिया गया, फिर परिवार में कोई आदमी आगे ऐसा आ गया जो उस धौंस जमाता हो और वही चीज जो है फिर विकृत हो जाए। तो कुछ न कुछ अपने धन के द्वारा भी ऐसी चीजें की जानी चाहिए जिसका लाभ आने वाले समाज को मिलता रहे। और ऐसा कोई भी कार्य साथ में करते चले जाएं जो आपके अहंकार को गलाए। अहंकार को गलाने का अपना एक नियम ये भी है कि सेवा अपने हाथों से भी करो जाकर, भंडारा अपने हाथों से बांटे। कृष्ण भगवान ने इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया कि ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जनों के चरण धोने से लेकर के आए हुए अतिथियों को भोजन कराने का कार्य, उनकी जूठी पत्तल तक उठाने का कार्य कृष्ण भगवान ने स्वयं किया। ये कितनी बड़ी बात है। ये उदाहरण दर्शाता है कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, और कृष्ण भगवान ने ये पूरे समाज का सम्मान पाने के बाद भी किया। राजाओं का सम्मान, अग्र पूजा का अधिकार मिला था उनको। जितना बड़ा सम्मान उतना ही बड़ा विनम्र होकर ये कार्य। और उससे भी ज्यादा एक चीज और देखिए, उस समय में सारथी बनना ये बहुत ही छोटा काम समझा जाता था, क्योंकि सारथी का ही, रथ बनाने वाले का ही बेटा था कर्ण, उनके घर में पला। तो जब कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया था, आपको वो कथा याद होगी तो सार में सुन लीजिए। द्रोणाचार्य ने अपने समस्त शिष्यों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के बाद उनकी शिक्षा का, अस्त्र शस्त्र विद्या का प्रदर्शन कराने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिस कार्यक्रम में देश विदेश के राजाओं को आमंत्रित किया और उसमें बड़े बड़े लोग सब बैठे हुए थे, और उसमें दिखाया कि किस तरह से मेरे शिष्य लोग अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं। जैसे अभी भी दो देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास करती है ना, युद्ध का अभ्यास होता है, उसमें दिखाया जाता है हमारी पावर कितनी, हमारा निशाना कैसा, हमारे अस्त्र शस्त्र कैसे हैं, दूसरों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, और ये सब देश करते हैं। तो एक प्रदर्शन हुआ, उसमें जब अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र चलाने शुरू किए, उनका प्रभाव इतना अद्भुत था कि ये दिखाई नहीं देता था कि कब वो जमीन से आसमान में पहुंच जाए और आसमान में अग्नि वर्षा करे और इतनी देर में दूसरा अस्त्र चलाए वो, और उसके बाद में आग के ऊपर बारिश होनी शुरू हो जाए, कब बादल बन जाए, कब चारों तरफ कोहरा छा जाए, और कब दूसरे अस्त्र के द्वारा उस सारे को तेज हवा आए और उस सारे धुएं को बहाकर ले जाए, और कब उन्होंने ऐसे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया कि चारों तरफ दिखाई दे जैसे सांप चारों तरफ आसमान से नीचे आ रहे हो, और दूसरी तरफ फिर दूसरा अस्त्र चलाया, जिससे ये दिखाया कि वो सब डसने के लिए जो भयंकर रूप लेकर आए थे एक झटके में खत्म होते जा रहे हैं। ये सब जब वो दिखा रहे थे तो सब लोग बहुत चकित थे कि कैसी कैसी विद्या द्रोणाचार्य ने इन बच्चों को सिखाई और अर्जुन के पास क्या कुछ है। ये जब दिखाया जा रहा था तो उसके बाद द्रोणाचार्य ने खड़े होकर के कहा कि कोई है जो इससे भी बढ़कर के विद्या का प्रदर्शन कर सकता हो, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन कर सकता हो। तब रथ हाँकता हुआ एक युवक रंगमंच पर, उस रंगशाला में प्रवेश कर गया, और अपने रथ को रोककर उसने कहा कि जो कुछ अर्जुन ने दिखाया है मैं उसको एक हाथ से चला करके दिखाऊंगा, और उससे भी ज्यादा बेहतर मुझे अवसर दिया जाए। द्रोणाचार्य ने देखा कि कोई रंग में भंग डालने के लिए आ गया है,
स्थितियां बिगड़ ना जाए। और दादाजी पितामह भीष्म सामने थे, उन्होंने द्रोणाचार्य की तरफ देखा, इशारा किया कि आपात स्थिति को संभालें। द्रोणाचार्य ने खड़े होकर के कहा, अपना परिचय दीजिए, आप कोई राजा के पुत्र हैं, राजवंश से हैं, आप कौन हैं, क्या हैं? क्योंकि यहाँ क्षत्रियों का, राजवंश के लोगों का, राजकुमारों का ये महोत्सव है और उन्हीं को यहाँ भाग लेने का अधिकार है। अपने बारे में परिचय दीजिए, आप कौन हैं? जैसे ही उसने कहा कि मैं तो रथ बनाने वाले सूत का बेटा हूं, कुछ लोग हंसे और द्रोणाचार्य ने कहा, तो फिर आप बैठ जाइए जाकर, आपको मौका नहीं है, क्योंकि आप सूत पुत्र हैं। वो रथ से कूद गया और बीच में आ गया, एकदम पूरे मैदान के बीच में आके खड़ा हो गया और आसमान की तरफ हाथ किया उसने। सूतो वा सूत पुत्रो वा योवा को वा भवाम्य। महाभारत में बड़े अद्भुत शब्द लिखे हुए। मैं सूत पुत्र हूं, कोई भी हूं, यह परिचय नहीं है मेरा। मेरा परिचय यह है मेरा बल, मेरी विद्या, और मैं अपने बल के आधार पर, अपनी विद्या के आधार पर ललकारता हूं। ये वंश की बात मत चलाओ। अगर हिम्मत है, बल के आधार पर, विद्या के आधार पर कोई सामना करना चाहता है तो आ जाए। जैसे ये बात हुई, राजाओं में आपस में कानाफूसी होनी शुरू हो गई। भीष्म ने फिर इशारा किया और मुख्य मंत्री लोगों ने उन्हें इशारा कर दिया कि आपके लिए निर्णय हो गया, आप अपनी जगह ले लीजिए, आप लड़ नहीं सकते। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य सनातन सत्संग दिनांक 5 से 8 अक्टूबर 2023, समय 5 से 8 अक्टूबर सायं 5 से 7 बजे, 6 से 8 अक्टूबर प्रातः 9 से 11 बजे। स्थान श्री कृष्ण कथा स्थल श्री त्रिवटी नाथ मंदिर बरेली। आयोजक विश्व जागृति मिशन बरेली मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग दिनांक 11 से 15 अक्टूबर 2023, समय सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 12 से 14 अक्टूबर 2023, ध्यान साधना प्रातः 8 से 10 बजे। 14 अक्टूबर 2023, मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। स्थान हुडा ग्राउंड सेक्टर 12, सेल्स टैक्स ऑफिस के पास, फरीदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 28 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ एवं वरदान सिद्धि साधना में भाग लेने वाले यजमान एवं संकल्पित यजमान को महाराज श्री के आशीर्वाद स्वरूप श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र, वरदान सिद्धि यंत्र एवं रक्षा सूत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक
26 से 29 अक्टूबर 2023 प्रातः 8 बजे। विशेष 28 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।